मैं गीता पालीवाल बीए फाइनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ईसा पूर्व वगैरह जो पहले के हमने पढ़कर देखकर ये माना सबने कि राज्य ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य ही एक दूसरे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो या तकनीकी हो, किसी भी क्षेत्र में राज्य ही आयात निर्यात करती है। वो ही संधि करके व्यापार वाणिज्य बढ़ाती है और वही सब कुछ करती है। लेकिन समकालीन विश्व में ये पूरा ही टारगेट ही बदल गया। कह रहे कि नहीं, कर्ता सिर्फ राज्य नहीं हो सकता, इसके अलावा और भी कर्ता शामिल है। कौन शामिल है और ये कैसे भूमिका निभा रहे हैं, कर्ता के रूप में या एक्टर्स के रूप में कैसे भूमिका निभा रहे हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहले बताई है बहुराष्ट्रीय निगम, यानी बहुत बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी जो शुरू में जैसे कि 20वीं सदी में बढ़ गई थी। जैसे 19वीं सदी में बहुत मतलब कह सकते हैं कि 20,000 30,000 ऐसे हुई। लेकिन 20वीं सदी के आगे आते ही इनकी संख्या 2.5 लाख से भी ज्यादा और अब तो अनगिनत हो गई कि इतनी कंपनियां हो गई। तो इनका काम क्या है, एक कंपनी दूसरे देशों में स्थापित होना, क्योंकि अच्छी प्रसिद्ध हो, एड वगैरह आते हैं टीवी में, आपको पता ही, अच्छी प्रसिद्ध हो कंपनी, बड़ी कंपनी हो, ज्यादा उत्पन्न करने वाली और ज्यादा प्रसिद्ध हो, तो क्या होगा उस देश में, जैसे मान लो उदाहरण के लिए भारत में स्थापित होगी अमेरिका की कंपनी, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा है, यह कंपनी स्थापित कर रहा है और वो सब कमा के अमेरिका उत्पादन वो लाएगा और यहाँ पहुंचाएगा और उत्पादन वो जो भी बनाएगा वस्तुएं वगैरह वो यहाँ पे कंपनी यहाँ लगा लेगा। तो आप कहोगे कि अमेरिका तो उनको फायदा है, लेकिन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए बनेंगे कि हमारे यहाँ स्थापित है, तो हमारे जो लोगों को है, जनता को क्या मिलेगी, जो बेरोजगार है रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ जो मजदूर काम करेंगे उनको काम मिल जाएगा। मैनेजर वगैरह जो भी उस कंपनी में सारे काम करेंगे वो भारत से ही ज्यादा लेंगे लोग। इसके अलावा अमेरिका डॉलर के हिसाब से वहां की जमीन खरीदेगा भारत की, तो वो भी पैसे हमारे यहाँ आएंगे। तो जितना सरकार नहीं कमा सकती, जितना टैक्स वसूल कर सबसे, वो तो भारत का ही है, भारत से वसूल रही है, लेकिन बाहर से विदेशी मुद्रा यहाँ आए और विकसित की ओर बढ़े। तो ये है कि बहुराष्ट्रीय निगम यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये कर्ता की मुख्य भूमिका निभाता है। ये कर्ता की इसलिए कि ये एक्टर की भूमिका, राज्य तो कर रहा है, राज्य तो पहले के जमाने कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा उत्पादन करेगा और दोनों देशों को फायदा होगा। जैसे कि कंपनियों के कुछ नाम बता दूं, जनरल मोटर्स, नेस्ले, सोनी। इसके अलावा अमेरिका की 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां की सालाना बिक्री यानी एक साल की बिक्री भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर है। तो अमेरिका राज्य कार्य कर रहा है या बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अमेरिका भी राज्य इतना नहीं कर रहा है, यानी देश इतना नहीं कर रहा है जितना ये बहुराष्ट्रीय कमा के उनको दे रहे हो और उत्पादन बढ़ा रही है। तो कहने का मतलब अब देश के साथ साथ दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी भारत का उत्पादन बराबर है। तो समझो 3 कंपनियां भारत का उत्पादन कर सकती थी, ऐसी 10 कंपनियां होगी तो पूरा देश को कर सकती कि नहीं कर सकती। तो ये ऐसी ही कंपनियां अगर भारत के पास हो तो वो विकसित की ओर बढ़ जाएगा और भी शक्तिशाली बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भूमिका ये बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां निभाती हैं। दूसरी बात बताइए, गैर सरकारी संगठन, यानी वो सरकार से जुड़ा हुआ नहीं। वैसे कंपनियां भी सरकार से जुड़ी हुई भी है कोई और कोई प्राइवेट भी है, लेकिन ध्यान रखना ये समाजवादी या साम्यवादी देश में लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी देश में ही लागू है, क्योंकि निजी को भी महत्व देते और सरकार को भी महत्व देते, लेकिन साम्यवाद सिर्फ सरकार को महत्व देते, इसलिए वहां लागू नहीं है। तो दूसरी गैर सरकारी संगठन यानी सरकार से जुड़ी हुई नहीं है, फिर भी अपना कार्य करती है। ये क्या है? ये किसी के खुद के फायदे के लिए नहीं, ये किसी एक देश में
कार्यरत रहते हैं, यानी हर किसी एक देश में, अमेरिका के जैसे कोई डोनेशन दे रहा, पैसा दे रहा है पर्यावरण बचाने के लिए, तो ये किसी एक देश में कार्यरत रहते हैं, ये बिना स्वार्थ के। जैसे जून 1992 में रियो सम्मेलन के अवसर पर ये बात हुई थी कि पर्यावरण को बचाना चाहिए। 1997 में ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे। यानी ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी, ये सबके लिए भलाई करेगा। अगर सरकारी होगा तो क्या होगा, उसी देश का भला करेगा और अपने स्वार्थ के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाएगा। लेकिन ये क्या है, गैर सरकारी, वो सरकार नहीं बनी हुई ऐसी क्षेत्र के संबंध में, लेकिन ये क्या है कि पर्यावरण बहुत ही बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये बड़े बड़े देश एक संगठन बनाएंगे। और जैसे सम्मेलन, रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, ग्लोबल वार्मिंग का सम्मेलन हुआ था, ये सब सम्मेलन दूसरे देशों के सब विकसित देश, अविकसित देश सारे मिलकर आते, फिर समस्या सुलझाते। क्योंकि पर्यावरण तो कोई फिक्स नहीं कि विकसित देश ही करे, सबके पर्यावरण सबका है, सार्वभौमिक है, तो पर्यावरण कितना खराब होगा, इसके लिए ये सम्मेलन रखते हैं और बिना स्वार्थ के सारी बातें करते हैं कि पर्यावरण के हिसाब से क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए हमें। तो तभी हर देश में वहां सम्मेलन होने के बाद हर देश अपने अपने देश में नई योजना चलाते हैं, जैसे वृक्षारोपण वगैरह हर साल में स्कूल कॉलेज में चलती है। तो ये सब क्या है, गैर सरकारी संगठन, यानी हर देश मिलकर सम्मेलन करके पर्यावरण को बचाना, वो बिना स्वार्थ, पर्यावरण उनका खुद का नहीं सबका है, तो बिना स्वार्थ के ये संगठन कार्य करती है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका या फिर कर्ता का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि संगठन बनाने के बाद ये सारी समस्या जो है वो हल करते हैं। तो ये गैर यानी सरकारी नहीं होते हुए भी सम्मेलन बुला के इन जो समस्या आ रही है उनका हल निकालते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ राज्य ही नहीं, ये दूर दूर दूसरे देशों के देश सब मिलकर सम्मेलन बनाकर वो फिर बाद में ये क्या करते हैं, उनके समस्या का हल करते हैं। तो एक देश दूसरे देशों से मिलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन जाएगा। फिर तीसरा है अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकार यानी अंतर खुद के देश का सरकारी संगठन और विश्व के लिए बना हुआ, सब बातें आएगी इसमें। तो अंतर खुद का बना हुआ दूसरे देशों से वो भी प्रभावी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और एक सब देश ने मिलकर सरकार बनाई, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंग सारे 6 है, इसके अलावा उनकी संस्था भी है। तो वो सब कार्यरत किसके लिए करेगी, अंतर्राष्ट्रीय। एक देश दूसरे देशों से स्वास्थ्य संबंधी हो, बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए, जहाँ कुपोषण ज्यादा है, बीमारियां हटाने के लिए, ये सब कार्य करेगी अंतर सरकारी संगठन। यानी खुद की सरकारी संगठन में खुद का है, लेकिन वो दूसरे देशों के लिए वो काम करेगी। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अंग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी श्रम संगठन यानी जो मेहनत करते हैं मजदूरों के लिए, तो ये भी एक संगठन है, वो भी भूमिका निभाती है अंतर्राष्ट्रीय कि सब श्रमिक होंगे, वो सब मिलकर कार्य करेंगे। और उनके संगठन है कि कम पैसे दिए तो हम नहीं करेंगे, तो उनकी एकता भी होती है। तो ये भी काम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारे यहाँ ज्यादा पैसे ले लिए और दूसरी जगह कम है, तो विरोध करेंगे कौन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये कि ये भी एक देश दूसरे देशों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनवाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि श्रम संगठन ये वहां के श्रमिक जैसे अमेरिका के यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ के वहां भी जा सकते हैं। तो श्रमिक तो पूरे विश्व में फैले हुए, तो उनका संगठन होता है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सरकार मन चाहे श्रम पर, जो श्रमिक है उन पर शोषण करे, मन चाहे कुछ कार्य करे, उनके ऊपर दबाव डालकर, तो ये क्या करेंगे, सारे हड़ताल करेंगे, पूरे विश्व के मजदूर एक हो जाएंगे, फिर बाद में ये अपनी मांगे मंगवाएंगे। तो पहले ही सरकार जो भी श्रम कर रहे वो पहले सतर्क हो जाती है कि नहीं, इनका शोषण नहीं करना, नहीं तो पूरे विश्व के मजदूर एक होंगे तो पूरा आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाएगी और पूरा जो भी कंपनियां वगैरह वो भी सरकारी है कंपनियां, वो भी ठप हो जाएगी। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व में जो अविकसित देश है, विकासशील है, वहां पे क्या क्या बीमारियां है,
एड्स वगैरह वो खत्म करने के लिए सारे देश मिलकर सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि अमेरिका वगैरह विकसित देश पैसे जमा करा के, जैसे पल्स पोलियो देख लो, पूरे विश्व में खत्म करना। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यहाँ के वहाँ जाते तो वो तो बीमारी वहाँ भी फैल जाएगी। तो ये क्या चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम सब मिलकर ऐसा कार्य करें। तो पल्स पोलियो पूरे विश्व में, ये जो विकसित देश है पैसे करके गरीब देशों को वो फ्री में पल्स पोलियो की दवा पिलाते हैं, ताकि स्वास्थ्य संबंधी ऐसी बीमारी हो नहीं, एड्स वगैरह। तो ये बड़े बड़े जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसे मदद करते, तो वो तो देश करीब आएंगे। कि अमेरिका जैसे हमारे मान लो कोई बीमारी ये वही है पोलियो वगैरह ये आई, और अमेरिका ने हमारे ऊपर हमें दिया कि लो आपके यहाँ फैल गई तो इतने पैसे, तो वो जैसे ही हमारी मदद करेंगे तो हम उनसे संबंध बनाना स्टार्ट करेंगे, और हम व्यापार के संबंध में इनसे मदद लेंगे कि हम आपसे संबंध रखेंगे। क्यों कर रहे हैं हम संबंध उनसे, क्योंकि वो स्वास्थ्य संबंधी हमारे पास इतने नहीं है पैसे, फिर भी वो व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये है फ्री में करने के लिए ये सब संगठन सामने आते हैं। इसके अलावा सैनिक संगठन अपना अपना खुद का होता है। जैसे शीत युद्ध में नाटो अमेरिका का, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ का। तो ऐसे सैनिक संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि नाटो अमेरिका का है, और वार्सा पैक्ट उस समय शीत युद्ध 1945 से शुरू हुआ था, जो 1991 सोवियत संघ का विघटन के बाद ये शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो दो गुटों में बैठे थे, वो गुट निरपेक्षता में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल पढ़ते हैं सैनिक संगठन। यानी नाटो किसका है, अमेरिका का। तो अमेरिका का देखा तो एक शक्तिशाली नाटो उनका एक सैनिक संगठन है। तो भारत और कोई भी देश जो कमजोर है, विकासशील है, वो क्या करेगा, अमेरिका से संबंध बनाने रखेगा। क्यों? क्योंकि कोई पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करे तो अमेरिका नाटो के द्वारा हमारी सहायता कर सकता है, सोवियत संघ हमारी वार्सा पैक्ट के द्वारा सहायता कर सकता है। तो सैनिक जिसका संगठन बड़ा होगा वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि हम कहेंगे कभी भी हमारा काम पड़ सकता है, तो उनसे हम व्यापार, अंतर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी सभी क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाएंगे। किसके डर से कि सैनिक संगठन उनका बड़ा है, कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन वो है सार्क, आसियान, ये क्षेत्रीय संगठन। ये क्या करते हैं कि जैसे सार्क, भारत भी इसमें शामिल है, 8 देश मिलकर बना है, जो 8 देश के विकास के लिए। तो एक 8 देश उनसे जुड़े तो दूसरे भी ये एशिया देश के सारे जुड़ सकते हैं। एक है आसियान, वो भी 10 उनके सदस्य संख्या, 10 देश सदस्य संख्या, यानी 10 देश जुड़े हुए, साथ में 8 देश जुड़े हुए। वो क्या करते हैं, वो सम्मेलन बुलाते हैं साल में या 2 साल में, उनका जो भी नियम है, बुला के ये कहते हैं कि देखो हमारी 8 में से ज्यादा कमजोर कौन है, तो वो 7 जने उनकी मदद करेगा। 10 में से जो है आसियान, 10 में से कौन कमजोर है तो उनकी वो मदद करेगा। और उत्पादन कैसे बढ़ाए, आपस में उनकी खुद की खुद का वो क्या कहते हैं तिरंगा वगैरह बनाएंगे और सब जुड़े हुए माने जाएंगे। तो दूसरे देश उन 10 देश या 8 देश से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि अरे ये तो इतना बढ़ गया, इसलिए हमें भी उनसे संबंध रखने चाहिए ताकि हमारा भी हम भी विकसित हो जाए। तो ये है कि क्षेत्रीय संगठन में भी ये महत्वपूर्ण जो संगठन होते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक्टर्स की भूमिका निभाते हैं, जो कर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ये G8 यानी ग्रुप 8 कौन सा है, सार्क। G10 ग्रुप 10 यानी आसियान। G77 ये 77 विकासशील देशों का एक पूरा बड़ा ग्रुप है। ये आपस में मिलते हैं और सब कहते हैं कि अगर जो विकसित देश हमसे शोषण करे तो हम सब एक हो जाएंगे, हम खुद ही अपने आपस में वो आयात निर्यात करते रहेंगे, लेकिन शोषण उनसे होंगे नहीं। तो फिर बाद में ये 77 एक हो जाते तो विकसित देश क्या करते हैं, हमसे सारे एक हो गए तो वो तो पावर बढ़ जाएगा, तो वो विकसित देश आ जाते कि नहीं आपको जो शर्तें है वो मंजूर है और हम व्यापार करने के लिए तैयार है। तो G77, ओपेक, ये सारे क्या है, संगठन है जो एक देश दूसरे देशों से या मिलकर संगठन बन के प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। जो है ये है राज्यतर कर्ता। कल हम पढ़ेंगे 4था पॉइंट। ठीक है बच्चों।
बाय।